नमस्कार, मैं सेब भावदास टीवी देख रहे हैं आप। इस समय मैं महरौली में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी मकान दुकान जितने भी थे यहाँ पे तोड़े जा रहे हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी 4 दिन से यहाँ बुलडोजर जो है वह लगातार यहाँ पे चल रहा है। डीडे ने जो लगातार है यहाँ पे कॉलोनी है, यहाँ की कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है। आप अगर हाल यहाँ पे देखेंगे तो बकायदा यहाँ पे खाली पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ और महिला सीआरपीएफ यहाँ पे सब कोई मौजूद है। यहाँ पे घरों को और सामान देखिए, यहाँ पे लोगों का सामान जा रहा है। यहाँ दुकान थी, यहाँ पे सामान जा रहा है। ये आपका सामान? हाँ जी, भोले बाबा ये लीगल वाले हमारे 2012 में शॉप खरीदी। हमें कैसे बच्चों से पेट काट के अपना पेट काट के हमने खरीदी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमने पूछा और हमने ये तहसीलदार जो भी इंक्वायरी होती पूरी करी। आपकी दुकान खाली हो रही है? खाली, हम इसलिए खाली कर रहे हैं कि तोड़ रहे हैं ये। हाँ। इसलिए खाली कर रहे हैं। हमारे बच्चे दिया गया था आपको नोटिस? तो दिसंबर में वैसे नॉर्मल नोटिस दिया, जर्नल नोटिस था। उसमें एक नोटिस था कि आप खाली करो 10 दिन में, नहीं तो हम तोड़ेंगे। वो पिछले दिसंबर में दिया गया था। वो जर्नल नोटिस पूरी महरौली में लगाया गया था, ताकि स्पेशल कोई नोटिस नहीं दिया गया था हमें। तो ये दुकानें लगातार यहाँ पे तोड़ी जा रही हैं आपकी? रोक नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, हमने तो खरीदी है, हमने कोई अपनी पर्सनल नहीं है। कागज है आपके पास? रजिस्ट्री 3 चैन है, 4 चैन है, पक्की रजिस्ट्री है, स्टैम्प ड्यूटी भरी है गवर्नमेंट को हमने, सब कुछ है। यहाँ पे कुछ कह रही हैं, मैं इनसे कुछ नहीं दूंगी। मैं आप क्या कह रही हैं? मेरे पास पक्की रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री कैसे हुई है? SR को क्या खरीदा गया था गवर्नमेंट ने कि हाँ जी रजिस्ट्री सब पूरी जगह की करो, और 10 साल बाद 20 साल बाद 30 साल बाद थोड़ा समय से रह रही थी आप? 15 साल हो गए मुझे ही। और दुकान थी आप? नहीं, लेकिन मेरी पैदाशी महरौली की है। लेकिन मेरे बड़े भाई का घर पैदा ही हुई थी? मैं यही पैदा हुई हूँ। मेरे बड़े भाई का मकान है ये। 30 साल पुरानी दुकान है हमारी, 30 साल पुरानी। पेपर भी है, 30 साल पुरानी हो गई। पेपर बकायदा आपके पास सब कुछ? बिल्कुल सब कुछ है। अच्छा, तब भी बिना कोई नोटिस दिए तोड़ा? बिना नोटिस, हमें कोई नोटिस भी नहीं आया। हम लोग थे नहीं, कल मेरा BPI हो गया, मुझे मालूम भी नहीं, मैं यहाँ आई नहीं। और मुझे सब लोग कह रही है खुश है, लेकिन मुझे पता मैं रो रही हूँ या खुश हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे केजरीवाल बार ये कह रहे हैं कि वो रोकने का आदेश दे रहे हैं, केंद्र सरकार नहीं मांग रही है। केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि जो केजरीवाल सरकार है वह बुलडोजर चला रही है। क्या लगता है कौन है इसके पीछे? केंद्र सरकार है, केजरीवाल सरकार है? केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार चलवा रही है। LG साहब करवा रहे हैं। LG साहब करवा रहे हैं, पर वो तो कह रहे हैं केजरीवाल सरकार करवा रही है। समझ में ही नहीं आ रहा। केजरीवाल के अंडर नहीं है। राजनीति के चक्कर में पब्लिक क्यों पिस रही है? राजनीति के चक्कर में पब्लिक को क्यों है? मतलब वो काफी भावुक है, वह बोल नहीं पा रही है। हालांकि जब किसी के कोई आप इतने सालों से घर पे रहते हो, घर आपका टूटता है, आप लोग की आंखों के सामने आपको उसको खाली करना पड़ता है, तो वो स्थिति खाली वही इंसान जान सकता है जो इसको झेल रहा होता है। देखिए आपको ऊपर यहाँ पे भी दुकान के ऊपर भी काफी सारे जो घर है वो ये दुकानें जो है बकायदा अब वो पूरी टूट चुकी हैं। कल एक घर टूट रहा था, उसके बाद जैसे उन्होंने एक नोटिस दिखाया कि कल उस समय कल दोपहर में ही स्टे ऑर्डर का नोटिस है, उसके बाद एक घर आधा टूटते हुए बचा है। अगर मैं आपको और आगे लेकर के चलती हूँ, ये देखिए यहाँ बकायदा ये सब जो है महरौली की स्थिति है यहाँ पे बकायदा। ये अगर आपको दिखाऊं ऊपर, यहाँ पे लोग रहा करते थे, अब उन्होंने अपने घर खाली कर दिए। हालांकि ये तो दुकान है, कोचिंग सेंटर भी यहाँ पहले हुआ करता था, काफी पुराना कोचिंग सेंटर था। ये आगे घर आपको दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए इसकी हालत अगर आप देखेंगे तो ये पूरा घर जो है वो यहाँ पे पूरा टूट चुका है, आधा बचा नहीं बचा है। लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं। ये दिखाएंगे यहाँ पे 3-4 जो JCB है वो यहाँ पे खड़ी हुई है और लगातार अपना काम कर रही है। घरों को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे जो घर की स्थितियाँ देख सकते हैं, आधे टूटे हैं और आधे नहीं टूटे हैं। बकायदा 4 JCB है वह अपने कामों में लगी हुई हैं। मैं अगर आपको तस्वीरें यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो काम जो है वह लगातार चल रहा है और जो घर आधे अधूरे टूटे हैं उनको तोड़ने का काम जो है वह किया जा रहा है। बुजुर्ग है, मैं उनसे जानना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि जो उनकी बिल्डिंग है काफी 100 साल से पुरानी की बिल्डिंग है, यहाँ हम देख सकते हैं उसको भी खाली कराया जा रहा है। खाली करा दिया गया है, खाली कराया जाएगा? वो सुना है कि हमारी इसमें डिमोलिशिंग में है। अभी तक हमें कुछ कहा नहीं है, बट इट इज अंडरस्टूड कि दिस इज अंडर डिमोलिशन। तो आपको लगता है खाली करा दिया जाएगा? और बेटे ये जो बिल्डिंग, आई जस्ट वांट टू शो यू जिस स्टोन जो लगा हुआ है यहाँ पर, जरा दिखाइए उनको पेपर, ये दिखाइए पहले, ये देख लीजिए आप, जो स्टोन लगा हुआ ना बिल्डिंग के बाहर, ये 100 साल पुराना स्टोन है कि 100 साल पहले ये बिल्डिंग बनी थी। और मैंने, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ से बेटी, मैंने तो ये बिल्डिंग 20 साल पहले खरीदी थी। उससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन ने एक मास्टर विशन दास थे, उनको बेची थी, है जी। और ये
उसमें रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट से अलॉट हुई है और गवर्नमेंट ने बेची है जगह और अब गवर्नमेंट इसको डिमोलिशिंग कर रही है। ये कहाँ का और पैदा हो रहा है, गवर्नमेंट ही इस चीज को बेच रही थी, उन्होंने भी कहा और अब गवर्नमेंट ही कह रही है कि चीजें जो है यहाँ पे काफी जो एरिया में डिमोलिशन में आ रहे हैं, ये सब गैर कानूनी अतिक्रमण के बाद इसको हटाया जाएगा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस बिल्डिंग पे आप जिस पोजीशन पे खड़े हो, ये करीब करीब 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। 100 साल पुरानी बिल्डिंग है ये। अभी ये मार्क लगा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ना जानता हूँ उर्दू, इस पे लिखा हुआ है तामीर करदा ज़कीरुर रहमान वकील, जिन्होंने बनवाया इस बिल्डिंग को, और 1337 हिजरी का ये बोर्ड लगा हुआ, आप देख सकते हैं वहाँ पे भी अभी पत्थर लगा हुआ है। और अब ये गैर कानूनी हो चुकी है। अब क्या हो गया वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन कहने मतलब ये 100 साल पुरानी बिल्डिंग है और अभी भी इसकी मोटी दीवारें इतनी है कि एक पूरा एसी हमारा जो है, इतनी मोटी दीवार है कि वो एसी में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। हमने एसी, एक विंडो एसी लगा रखा है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ पे, हम 15 साल मुझे हो गए अपनी शॉप चलाते हुए, 15 साल से मैं यहाँ पे हूँ। आपको बोला कि अभी दुकान खाली करने के लिए? बोला नहीं किया है, लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा है, ये तो किसी को कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बस जैसे आ रहे हैं वैसे बस जी खाली करो। डर का माहौल भी काफी है कि ये बोल नहीं रहे। नोटिस भी दिया गया था, दिसंबर में नोटिस दिया गया। कुछ नहीं पता, नोटिस से कुछ नहीं पता, बस आए दीवार पे चिपकाया, किसके चिपकाया किसके नहीं चिपकाया, किसी को कुछ नहीं पता। एकदम से अचानक से 9 तारीख को आते कहते हैं जी खाली करो, ये आपको टूटने का ऑर्डर है। जब पूछने के लिए आदमी जाता है, कहाँ जाएंगे लोग? अचानक ही उनके पास आ रहा तो लोग कहाँ जाएंगे? कारोबार आदमी को उजड़ गए, कारोबार उजड़ गए, कहाँ जाएंगे आदमी? बिल्कुल आदमी कारोबार उजड़ चुके हैं। आप क्या कह रहे हैं? जस्ट टेक द फोटोग्राफ ऑफ दिस स्टोन। बिल्कुल बिल्कुल, हम वो भी दिखाएंगे दर्शकों को। आप लोग भी रह रहे हैं यहाँ पे? ये हमारे भाई हैं, यहीं पे हुआ था। अच्छा, और कब से रह रहे थे आप लोग यहाँ पे? 15 साल से हम लोग। दुकान है आपकी? शॉप चला रहते कहाँ पे? रहते तो हम अंदर हैं, लेकिन यह है कि हमारे यहाँ कारोबार चल रहा था और सारा कुछ मेरा यहीं से चल रहा था। अगर आज मैं बेघर हो गया तो कल मुझे रोटी के लाले पड़ जाएंगे, मुझे नहीं पता कि फिर मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा। बात सवाल वहीं पैदा हो रहा है कि एमसीडी के चुनाव, हाँ, हमारे ये पेट पे लात पड़ रही है। समझ लिए कि आज मैं अगर बेघर हो गया, यहाँ से कारोबार खत्म हो गया मेरा, तो कल रोटी क्या खाऊंगा मुझे नहीं पता। कहेंगे क्या केंद्र सरकार से आप? अब सरकार से क्या कह सकते हैं? सरकार से तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सरकार से बचा नहीं है, लेकिन अगर सरकार कुछ रहम कर जाए तो कर जाए। सरकार अगर कुछ रहम कर जाए तो कर जाए। हालात जिस तरीके से यहाँ पे काफी दिनों से चल रहे हैं, तो कोई मिलने आया आप लोग से? मिलने के लिए तो कोई नहीं आया मैम, और किसी तरह कुछ लोगों ने बताया भी नहीं, ना कोई आश्वासन देने की कोशिश करी? भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी ने नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया है। बस सिर्फ ये कहते हैं कि हम कोर्ट कार्रवाई कर रहे हैं, कौन कर रहा है क्या कर रहा है मुझे नहीं पता इसके बारे में। कोर्ट कब कार्रवाई करेगा? जब इनके घर उजड़ जाएंगे, जो कि आधे घर उजड़ चुके हैं, और कब किसका घर उजड़ जाए ये किसी को भी नहीं पता है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि 4 दिन से यहाँ पे लगातार जो है जो बुलडोजर चला जाएगी। देखिए लोग बार बार अपनी तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि 100 साल से पुरानी की बिल्डिंग है। आप क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे थे आप यहाँ पे? क्या लिखा ये हुआ है? बहुत पुरानी है, हाँ। मतलब 100 साल का, मतलब 1947 का ये है। हाँ। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसका भी तोड़ेगा। हाँ। ये कह रहा था मैडम। 100 साल की बिल्डिंग, लेकिन अब ये जो बिल्डिंग है, जो तस्वीर आपको दिखाएंगे, वो गैर कानूनी हो चुकी जी है। जी जी, हाँ। लेकिन ये बहुत पुराना है हमारा, और ये बोला कि खाली हो गई, ये बोला हाँ, नहीं? ये खाली है, नक्शा दे रखा है, निशान लगा रखा है इन्होंने। निशान लगाया हुआ है। जी हाँ जी। लोग यहाँ बसते, आप बताओ, ये गुरुद्वारा बंदा सिंह बहादुर बना हुआ है, ये हमारी कस्टोडियन की लैंड 62 की है, और इसके बाद देखा जाए तो इसके पीछे सेंट जोसेफ स्कूल है, निरंकारी भवन है। रजिस्ट्री तो पक्की होती है, तो रजिस्ट्री पे ही भरोसा ही नहीं है, तो क्या रहा? क्या चेक करें? कौन से पेपर चेक करें हम? कि उन्होंने 74 में एक्वायर कर लिया आर्कियोलॉजिकल से, मगर वो उनको और डीडीए का केस चल रहा था, तो हमारे को हमें ये इतनी आबादी लैंड के बारे में तो सोचना चाहिए था। हम कहाँ जाएंगे एट ए टाइम में सामान लेके? आज हमारे को एक टाइम दे दिया 5 बजे के बाद आप खाली कर, तो हम तोड़ देंगे? ये ऐसे कहाँ लेके जाए हम तुम्हारे? इंसान जब घर लेता है तो उसके पास एक रजिस्ट्री आती है, इससे उनको आश्वासन होता है कि ये मेरा ही घर है, इससे अब कोई और हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन अब जो रजिस्ट्री है वह उसका कोई मायने रखा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये बार बार महिला हमारा अंदर मकान है, हमारा अंदर मकान है, इतना पुराना है, 1975 का बना हुआ है। वो देखो, हमने एक ईंट भी नहीं लगाई अभी। मैं अंदर की फुटेज आपको लेकर के चलती हूँ, अंदर आपको दिखाना चाहूंगी। मुझे यहाँ लोग यहाँ से ले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मैडम अंदर का देखिए, जो आपके यहाँ हालात देखेंगे तो खुद से बोल रहे हैं यहाँ पे कि 100 साल से पुराने जो है वह घर हैं, कैसे बताएं से गैर कानूनी हो जा रहे हैं। लोग पूरा अपने दर्द को है जो यहाँ पे बयां कर रहे हैं, अंदर पूरा देखे जा रहे हैं। मैं एक घर के अंदर आपको लेकर के आई हूँ। आप यहाँ अगर तस्वीरें देखेंगे कि जो यहाँ पे जो घर हैं वह अभी खाली किए जा रहे हैं। हाँ, 100 साल पुराना मकान है जी, 100 साल पुराना, एक ईंट भी नहीं लगाई हमने। एक ईंट भी नहीं लगाई, वैसा का वैसा ही बना हुआ है ये। तो अब आप खाली कर रहे हैं इसको? अब हमारे को कहते हैं कि तोड़ा जाएगा, हमारे किसी ने नोटिस भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। दिसंबर में
नोटिस दिया था? हमें कोई नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया हमारे को, ना हमारे यहाँ चिपकाया, किसी ने नहीं चिपकाया भी नहीं है, कोई नहीं आया ऐसा हमारे कह पास। सकता है कि आपको बिना नोटिस दिए निकाला जा रहा है? पर्सनल कोई नहीं आया, कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप खाली करो या मत करो। हम कैसे जाएंगे बताओ? एट ए टाइम हमें कह दिया खाली करो जी, टूटेगा, एल शेप में टूटेगा, यू शेप में। हमारे यहाँ निशान भी ये नहीं लगा। कह रहे हैं कि निशान भी नहीं लगाया निशान भी है नहीं और लगाया। खाली कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ से ऐसे घूमेगा, ऐसे जाएगा, यूं बता रहे हैं। अब बताओ, जो लोग हैं वो काफी दहशत में है, लोगों को नहीं पता है कि हम कहाँ जाएंगे और किसका अगला नंबर होने वाला है, यह भी किसी को नहीं पता है। तो डर का माहौल पूरी भैरौली में है जो बना हुआ है। सरकार बार बार कह रही है कि जो जगह है वह गैर कानूनी है, लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं वह उनका हिस्सा नहीं है, सरकार अपने हिस्से को लेना चाहती है, लेकिन पता नहीं है कि उसको नोटिस देना जब चाहिए। हमने लिया था, जब डीडीए कोई नहीं था, अब डीडीए कैसे आ गया? हमें कस्टोडियम की जगह है हमारे पास, हमने किसी से उस टाइम रेंट पे खरीदी थी, अब कहाँ जाएंगे बताओ? आप कितने साल से रह रही थी यहाँ पे? मैं 50 साल हो गए। 50 साल से रहते करीबन उन्होंने अपनी आधी उम्र जो जिंदगी यहीं बिता दी है और आधी कहाँ बिताएंगे ये नहीं पता है। कोई नहीं जी, इस टाइम बुढ़ापे में ऐसी कमर पे लात मारी है, हम क्या करें? हम बताओ कहाँ जाएंगे बताओ? एक ईंट भी नहीं लगाई, एक ईंट भी नहीं, कुछ नहीं करा हमारे पास कमर है। हम घर ले पाएंगे? हमारी है उम्र कमाने की। मोदी जी से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि हमें घर कहाँ से मिलेगा, हम कहाँ से लाएंगे? हमारे बच्चे छोटे बच्चे हमारे छोटे बच्चे, हम बच्चों को लेके ये बताइए कहाँ लेके जाएंगे हम? बार-बार सवाल छोटी सी बच्ची है इनके हाथ में, क्या आप कहाँ, आपको भी नोटिस दे दिया गया है? हम ऐसी घर बैठी हूँ मैं इनकी। आप ये यही रहते मैं अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे माँ पे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? दर्द है वह क्या सरकार समझ पाएगी? क्योंकि 4 दिन से बुलडोजर चल रहा है, लोग अपने जो भावनाएं हैं वह कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लोग अपने आ नहीं रहे, इस डर के मारे घर में हो क्या रहा है हमारे। खरीद के लेके गए थे हमारे को, आज मिट्टी में मिल रहा है सारा ये। तो क्या जब लोगों ने घर लिया था तो क्या उन्होंने सोचा था कि उन्हें इस टाइम इस मौके पर आकर घर अपना खाली करना होगा? 50 साल बाद अचानक हमारे पास नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है। कि दिसंबर में नोटिस दिया गया था। नोटिस हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, कोर्ट नोटिस कुछ नहीं है। भरे घर में तोड़े जा रहे, घर तोड़ रहे हैं। सरकार झूठ बोल रही है, ये झूठा है, धोखाबाज है, धोखेबाज है। आज कानून था कि 2 बजे तक कुछ नहीं टूटेगा, फिर पीछे तक कार्रवाई हो रही है। क्यों हो रही है ये कार्रवाई? यानी कि हाई कोर्ट का भी कोई वो नहीं है, हाई कोर्ट भी कुछ उसने जो लागू किया है, 2 बजे तक कार्रवाई नहीं होगी। 3 बजे तक 2 बजे तक आया था टीवी न्यूज में। अब वो क्यों कर रहे हैं? पीछे सारा बोल के गई, सारा टूटेगा। हमें खौफ लग रहा है कि हमारा घर को क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? हम बेघर हो रहे हैं एक तरह के। आप तानाशाही की बात कर रहे हैं, तानाशाही हो रही है। तानाशाही सुनवाई नहीं है ना, कोई भी पेपर नहीं देख रहे, पेपर ही नहीं देख रहे, कुछ नहीं है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं हमारी। पेपर का मतलब ही क्या रह गया जब आप घर खाने खाने के लिए देखने को तैयार ही नहीं है। तो क्या जो रजिस्ट्री होती, क्या उसका कोई मायने अब रह ही नहीं गया है? कोई सुप्रीम कोर्ट का मैटर कोई रखा गया है यहाँ पे? लोगों का दर्द कब समझेगी सरकार? देखिए यहाँ पे दिखा दो, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये घर का अगर आप माहौल देखेंगे तो शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि जब खाली करने गया है। इतनी उम्र हो चुकी है लोगों की, अब यहाँ पे वो घर खाली करके लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे? कोई भारी पड़ रहा है, कहाँ जाएंगे आप लोग? बिल्कुल बताओ क्या कर गए? हमें उजाड़ रहे हैं विदेश में, यहाँ से जनता से जा रहा है हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान को लूट के विदेश में जा रहा है। तो ये सही है होता ना, यहाँ कोई आपदा नहीं, यहाँ तो बिन मौसम वैसी आपदा आ रही है लोगों पे। जो हाँ पहले कोरोना, नोटबंदी, जब सही है, इंसाफ चाहिए हमारे को। 2 साल पहले कोरोना लोगों को खा गया, अब ये आगे तोड़ फोड़ वाले कह रहे हैं बीमार लोगों को खा जाएगी। निर्माण तोड़ेंगे, मगर ये तो कोई अवैध है ही नहीं, ये तो पुराना मकान है। अवैध निर्माण तो बाहर है, जो बड़े बड़े 5-5 मंजिल के फ्लैट बना रखे। हमने तो फ्लैट बनाया ही नहीं, हमने तो, हमारा तो वही पुराना का जैसा है वैसा ही है। हालत को देख के आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना होगा। लोगों का दर्द आप थोड़ा समझना चाहेंगे तो सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि अभी स्टेक ऑर्डर आया है और लेकिन कब तक ये स्टेक ऑर्डर रहेगा और कब कोई मकान टूट जाए यह लोगों को नहीं पता है। तो क्या सरकार की तरफ से कोई भी ऑर्डर आ सकता है तो ये रोकने का ऑर्डर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे रहे, लोग रो रहे हैं। चुनाव के बाद, आप सीधी चुनाव के बाद तुरंत यहाँ पे जो है ये ऑर्डर आ गया। 4 तारीख को रिजल्ट आया, 4 तारीख को रिजल्ट आया, उसके बाद 14 तारीख को पोस्टर लग गए दीवारों पे कि आपके यहाँ नोटिस आ गया है। क्यों? क्या
लगता है क्यों किया गया? ये तो बोले ही नहीं कि टूटेगा नहीं टूटेगा, बस लगा के चलेगा। लगा दिया। क्या क्या लिखा था उसमें? उस पे लिखा हुआ था खसरे नंबर लिखे हुए थे ऐसे ऐसे, वो खसरे नंबर हमारी रजिस्ट्री पे है ही नहीं। तो तब आप लोग को कुछ अंदाजा था कि घर हमारा खाली कर दिया जाएगा? ये तो कुछ अंदाजा था ही नहीं, ये तो अब कह रहे हैं जी। डर के मारे हम घर खाली कर रहे हैं कि कब हमारे को नोटिस आ जाए कि हमारे को तोड़ना पड़े। कोई नोटिस नहीं है, लेकिन लोगों में डर इतना ज्यादा है कि डर के मारे आप खाली कर रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन कहाँ जाएंगे ना ये भी नहीं यही पता है, कुछ नहीं पता है। देखो देखो ना, आप खुद देखो, हमारा घर इतना हो गया, सुबह से खाना नहीं खाया, कुछ रेंट में मकान भी नहीं मिल रहा और कमरे थे आज 15-15 हजार रुपए में, वो भी नखरे दिखा रहे हैं।